हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं जा रही हूँ अपने जेठ जी और जेठानी जी से मिलने के लिए। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ आज, क्योंकि मेरे फ्लैट से मेरे जेठ जी जेठानी जी जहाँ रहते हैं वो 1 घंटा का रास्ता है। तो यहाँ आए हैं तो उनसे मिलने जाना बनता है, तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ। और देखिए, मैं यहाँ पहुँच गई और ये मेरा ससुराल का घर है, जहाँ अभी सिर्फ जेठ जी और जेठानी जी और उनकी बेटियां रहती है। यही मैं शादी करके आई थी इसी घर में। उस समय मेरे सास ससुर सभी कोई थे, अब वो लोग नहीं हैं। तो अभी सिर्फ जेठ जी जेठानी जी रहते हैं। ये मेरी जेठानी है और उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी, दोनों ही बाहर रहती है, बट अभी यहाँ पे एक जन आई हुई है। वो ये उनकी एक बेटी आई हुई है छुट्टियों पे, और एक बेटी अभी बाहर ही है। और ये देखिए बाहर का, ये मेरा ससुराल का जो जगह है, एक्चुअली वो मेरा भी जन्म स्थान है, क्योंकि हमारी लव मैरिज है। तो लव मैरिज हमारी शादी है, तो हम मेरा ससुराल और पहले जहाँ हम रहते थे, मेरे पापा एक्चुअली जॉब करते थे टिस्को में, और मेरे ससुर जी भी टिस्को में जॉब करते थे। तो ये टिस्को की टाटा कंपनी की क्वार्टर है। तो मेरे हम लोग रहते थे थोड़ा सा ही 2 3 4 मिनट का ही दूरी पे। देखिए ये रास्ता है जाने का। ये मेरे ससुराल से निकल के थोड़ा सा ही आगे जाके मैं आप लोग को दिखलाऊंगी जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मैं रही हूँ। तो ये जो फ्लैट्स जो दिख रहे हैं, इन्हीं फ्लैट्स में मैं रही हूँ। बचपन मेरा यहीं बीता है। मेरा जन्म स्थान है ये। तो देखिए यही फ्लैट में मैं रही हूँ बचपन में, और वो मेरा ससुराल का क्वार्टर था, जहाँ अभी सिर्फ जेठ जी और जेठानी जी रहती हैं और कोई नहीं है। बेटियाँ रहती है, कभी कभी आती है, वो लोग भी बाहर, अब कोई पढ़ाई कर रही है, कोई जॉब कर रही है। और अभी सास ससुर मेरे यहाँ अब नहीं रहे। यही मेरा जन्म स्थान है, यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। यहाँ पे ही मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई है, और फिर शादी भी यहीं से हुई है। तो हमारा लव मैरिज होने के कारण हम दोनों ही एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो अभी सिर्फ जेठ जी लोग वही लोग ही है, और मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, तो धनबाद में आके मेरे पापा भी फ्लैट खरीद लिए हैं। और यहाँ देखिए फिर वापस आ गए वहाँ से। सुबह गए थे और रात को वहाँ, शाम को वहाँ से वापस आ गए। और क्योंकि दूसरे दिन ही हमें सुबह 4 बजे निकलना था गोड्डा के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। हस्बैंड की भी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, बेटा का भी स्कूल खुल चुका था, तो हमें जाना था फिर से गोड्डा। और इस बार मैं मम्मी पापा को लेके जा रही थी 1 वीक के लिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा था चलो अभी छठ वगैरह आ रही है, तो सोचा कि मम्मी पापा को लेके चलती हूँ। इसलिए मम्मी पापा को कहा कि चलो आप लोग मेरे साथ 1 हफ्ता घूम आना। यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो बोले 1 सप्ताह के लिए चलो मेरे पास घूम के आना। तो हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ से निकल रहे थे अपनी गाड़ी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाके फिर से ऑफिस करना था। ऑफिस खुल चुकी थी, तो 10 बजे तक यहीं आओ, हम लोग को गोड्डा पहुँच जाना था। गोड्डा यहाँ से लगभग 5 घंटा के आसपास लगती है। तो हम लोग को पहुँचना ही था 10 बजे तक, क्योंकि उनको ऑफिस ज्वाइन करना था। इसलिए हम लोग सुबह 4 बजे ही निकल गए धनबाद से। और अभी तक देखिए हमारा फ्लैट सजा हुआ है, क्योंकि अभी ये सजावट छठ तक रहेगी। छठ तक रहेगी ये। तो हम लोग सभी गाड़ी करके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं गोड्डा के लिए। और थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि फिर से अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या करें, जहाँ जॉब है, पोस्टिंग है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। फिर छुट्टियाँ होगी तो फिर आएंगे। लेकिन थोड़ा दुख तो होता है अपना घर छोड़ के वापस फिर से जाना, फिर कब आएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये तो लगा रहता है। फिर छुट्टियाँ होगी तो फिर आएंगे, है ना। तो अब हम गोड्डा के घर पहुंच गए, तो इसी के साथ ब्लॉग आज के अब ये छोटा सा ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।